इस साल मुसलमानों को चाहिए कि वो कुर्बानी नहीं करें, यानी जानवरों की हत्या करने से क्या फायदा है। ये जो आप जानवरों को ला करके कुर्बान कर रहे हैं, ज़िबा कर रहे हैं, और करोड़ों रुपए हर साल खर्च होता है कुर्बानी के ऊपर, इससे क्या नतीजा निकल रहा है, इससे क्या फायदा मिल रहा है। इससे बेहतर यह है कि इसी पैसे से किसी गरीब की बेटी की शादी करा दी जाए, इसी पैसे से किसी गरीब का घर बनवा दिया जाए, इसी पैसे से किसी गरीब की मदद कर दी जाए, किसी गरीब को कारोबार करा दिया जाए। और हाल ही में जो सबसे बड़ा मसला चल रहा है कि इस पैसे से जो आप कुर्बानी में खर्च करेंगे, जो लाखों रुपए के जानवर लेकर के आएंगे, इस पैसे से आप गजा के मुसलमानों की मदद करें। मेरे अजीजों, ये जो जुमले मैंने कहे हैं ना, ये मेरे नहीं है, बल्कि जो लिबरल किस्म के लोग होते हैं ना, नाम के जो मुसलमान होते हैं, जाहिरी तौर पर आपको ऐसा लगेगा कि मुसलमान है, नहीं यार इसका नाम भी मुसलमानी है, ये जुमले उन लोगों के हुआ करते हैं। और ये सिर्फ इस साल नहीं, बल्कि जब भी कुर्बानी का मौका करीब आता है, कुर्बानी के दिन करीब आते हैं, कुर्बानी का महीना करीब आता है, ऐसी जो ये मेंढकें होती हैं जो बिलों के अंदर होती हैं, मेरे अजीजों, पूरे साल ये निकलना शुरू हो जाती हैं, फिर आकर के टर टर करना शुरू कर देती हैं कि नहीं मत काटो, मत ज़िबा करो, क्या फायदा है खून बहाने से, क्या नतीजा निकलेगा। मुझे बताओ, गरीब की बेटी की शादी तुझे उस वक्त याद आ रही है जब कुर्बानी के दिन करीब आ रहे हैं। मुसलमान गरीब तुझे उस वक्त याद आ रहा है जब कुर्बानी के दिन करीब आ रहे हैं। तुझे जो परेशान मुसलमान है वो उस वक्त याद आ रहा है कि जब अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के दिन आ रहे हैं। रब्बे काबा की कसम, अगर कोई ऐसा करेगा ना मेरे अजीजों, तो उसको कयामत के दिन हिसाब देना पड़ेगा। अगर कुर्बानी आप पर वाजिब है, आपने कुर्बानी नहीं की और ये सोच लिया कि नहीं ये 5 या 10 हजार का बकरा में लेकर के आता या हिस्सा में लेता और इसी पैसे से मैं किसी गरीब की मदद कर देता हूं तो मुझे और ज्यादा सवाब मिलेगा, याद रखना ये कोई सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि तू कुर्बानी ना करने का उल्टा गुनाह तेरे सर पर पड़ जाएगा। आओ कुरान क्या कहता है, फसल्ली लिरब्बिका वनहर, कुर्बानी के दिनों में अल्लाह को सबसे ज्यादा अगर कोई अमल पसंद है तो वो खून बहाना है, वो जानवर को ज़िबा करना है। अरे ये इस तरह की बातें करने वालों जरा गौर करो, तुम्हें इस मौके पर ये सारी बातें याद क्यों आती हैं? जब तुम अपने बच्चों की शादियां करते हो, उनमें करोड़ों रुपया खर्च करते हो, उनमें लाखों रुपए खर्च करते हो, उस वक्त तुम्हें गरीब याद नहीं आता है? अपना मकान बनाने में उसमें तुमने टाइल्स लगाया, पत्थर लगाया, रंग रोगन किया, बेहतरीन इंतजामात किए, उस वक्त तुम्हें गरीब की बेटी याद नहीं आई? तुमने अपनी महंगी गाड़ियां खरीदी, उस वक्त तुम्हें गजा के मुसलमान याद नहीं आए? लेकिन जब अल्लाह के हुक्म को पूरा करने का नंबर आया है, उसी वक्त तुम्हें सारी बातें याद आ रही हैं। कुछ अपने खर्चे कम करो ना, ये तो करना ही करना है। जो मुसलमान है और उस पर अगर कुर्बानी वाजिब है तो उसे कुर्बानी करना ही करना है। और याद रखना मेरे अजीजों, अगर कोई नहीं करेगा ना तो वो बहुत बड़ा गुनाहगार है, वो सख्त गुनाहगार है। फसल्ली लिरब्बिका वनहर, इन 3 दिनों के अंदर जो कुर्बानी के अय्याम अब करीब आने वाले हैं, कुर्बानी का महीना अब शुरू होने वाला है, ये बड़ी बरकतों वाला महीना, रहमतों वाला महीना है। उसमें जो 3 दिन है उसमें कुर्बानी आपको करना ही करना है। और याद रखें, अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह ने हुक्म दिया है अपने बंदों को। सुन्नत है हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम की, और अल्लाहु अकबर कबीरा, कैसी कैसी कुर्बानियां दी हजरत इब्राहिम ने। ख्वाब आया, आप सुबह में उठे, आपने ऊंट कुर्बान कर दिए, और 1 2 नहीं 100 ऊंट कुर्बान किए, फिर आपने 100 ऊंट कुर्बान किए। हुक्म हुआ कि अपनी सबसे ज्यादा अजीज चीज को कुर्बान करो। आज ना ये 2 2 हजार 3 3 हजार रुपए के हिस्से लेकर, ये 5 5 10 10 हजार रुपए के बकरे काट कर ये समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, हमने ये बहुत बड़ा काम कर लिया है। और घर में कुर्बानी सब पर वाजिब होगी, लेकिन एक हिस्सा लेकर और एक बकरा काट कर ये समझेगा कि मैंने ये तो बहुत ही बड़ा काम कर दिया है, सबके ऊपर से ये वाजिब उतर गया, सारे मसले हल हो गए।
आओ जरा सोचो, कुर्बानी के मकसद को समझो। कुर्बानी का मकसद क्या है? जानवर तो ज़िबा करना ही करना है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो बुराइयां पैदा हो चुकी है ना, उनको भी तुम्हें ज़िबा करना है, उनको भी खत्म करना है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे ज्यादा अजीज चीज को कुर्बान करने का, मेरे अजीज, जब नंबर आया ना, जब ये ख्वाब आया, तो आपके जो सबसे ज्यादा अजीज थे वो आपके बेटे हजरत इस्माइल थे। आप उनको कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन अल्लाह इम्तिहान ले रहा था, रब इम्तिहान ले रहा था। ये किसी दुनियादार ने इजाद नहीं की है कि ना करो कुर्बानी, ना करो, नहीं, ये अल्लाह का हुक्म है। और अल्लाह के हुक्म में अगर कोई, मेरे अजीजों, इधर उधर की बात करेगा, अगर कोई और तरह की बात करेगा, तो याद रखना, दुनिया में तो उसे पछताना ही पछताना है, बरोज़ क़यामत उसे अल्लाह की बारगाह में जाकर भी हिसाब देना पड़ेगा। तो गरीब की बेटी की शादी और मुसलमान गरीबों की मदद, ये सारे मामलात अपनी जगह ठीक है, करना चाहिए गरीबों की मदद, लेकिन उस मौके पर नहीं कि जहां अल्लाह ने हुक्म दिया है, बल्कि आप अपने जो पर्सनल आपके खर्चे हैं, जो फजूल खर्चियां हैं, उनको कम करके उनमें से आप पैसा निकालें और मुसलमान गरीबों की मदद करें।